Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम देखने वाले हैं जो भी हमारे आरसीसी के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, थंब रूल से आप जब क्वांटिटी निकालते हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ब्रिक वर्क में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वर्क में, उसके बाद फ्लोर फिनिशेस में और टाइल्स रूफ में कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होती है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और उसके साथ हम देखेंगे हमारे जो भी लेबर के रेट्स है। ओके, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज आपको लेबर के रेट एक दिन में एक लेबर कितना वर्किंग करता है, या फिर 10 मीटर क्यूब के लिए आपको कितने वर्कर्स चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। बिल्डिंग लाइन में जो जो वर्किंग होते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर रेनफोर्समेंट देखा जाए तो आपको स्लैब में आपको मिनिमम चाहिए 0.9 to 1.5% रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन में चाहिए आपको 0.5 to 1%, वॉल्स में 1 to 2%, कॉलम में 1 to 3%, लिंटेल और बीम में 1.5 to 3%। आपको जो भी उसके साइज से उसके हिसाब से आपको इतना परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए गाइज। उसकी डेंसिटीज होती है 785030 पर केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से। 1% ऑफ स्टील मीन्स इट विल बी 78 kg ऑफ स्टील पर मीटर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 78 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। ये तो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील के बारे में। उसकी डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1% स्टील यानी कि आपको पता है 1% यानी कि 1 मीटर क्यूब के लिए आपको 78 kg लगने वाला है स्टील। इसी तरह आपने स्लैब, फाउंडेशन, वॉल, फुटिंग यहाँ पर देख लिए गए। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अगर पीसीसी वर्क करना हो तो आपको जितनी भी क्वांटिटी होती है गाइज, अगर आपने एग्जांपल रेशियो लिया 1:1:4:8 का, उसकी जो ड्राई क्वांटिटी होती है वो आपको लेती है 1.54 यानी कि 1.52 की ड्राई क्वांटिटी लेनी है। 1.52 डिवाइड बाय हमारा रेशियो, वो अपनी मीटर क्यूब में उसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गैस 1:4:8 के हिसाब से। उसी तरह आपको उससे बैक कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हो गैस। और हमारा टेबल जो कि इम्पोर्टेंट टेबल है गैस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आपके अगर कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो पीसीसी आरसीसी वर्किंग में, 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको 30 बैग्स लिए गाइस। सीमेंट और कंक्रीट सीमेंट रिक्वायर 1 मीटर क्यूब में आपको 30 बैग इक्विवेलेंट होते हैं गाइस। आपको अगर 1 मीटर क्यूब के लिए इतनी क्वांटिटी का आपको सीमेंट के लिए बैग्स कितने होते चाहिए, तो आपको इंटू 30 किया तो आपको 3.5 बैग्स मिल जाएंगे गाइस। उसी तरह आपको जो भी रेशियो हमारा 1.52 क्यूबिक मीटर में, यहाँ पर आपको सैंड की कैलकुलेट करनी, क्वांटिटी को आपको इंटू 4 करना है, इंटू एग्रीगेट के लिए आपको इंटू 8 करना है, तो अब आपको क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें जानना जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है गाइस, जैसे कि हमने देखा है पहले कि मिक्स प्रोपोर्शन में कितने बैग ऑफ सीमेंट रहते हैं अप्रोक्सीमेट। ये आईएमपी गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए। 1:2:4, 1:3:6 जब पीसीसी वर्क करते हो तब ये रेशियो है गाइस। आरसीसी के लिए हमारे अलग रेशियो है। पीसीसी के लिए आपको सीमेंट चाहिए 6.6 बैग, 148 के लिए चाहिए 3.5 बैग सीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की क्वांटिटी। 1:5:10 के लिए रेशियो चाहिए हमारे 2.585 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए इतने मीटर क्यूब, और एग्रीगेट चाहिए हमारा 0.95 मीटर क्यूब। हमने इसके यूनिट कन्वर्जन भी बनाए, मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट ब्रास। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी।
तो गाइस ये सारी चीज़ें थी हमारी सीमेंट आरसीसी के बारे में। आप इजी वे में इसका थंब रूल्स बना सकते हो। अगर आपको पीसीसी वर्क करना हो कुछ भी, तो आपको अगर ये रेशियो दिया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो थंब रूल्स के हिसाब से। अगर आपका 1 मीटर क्यूब का वर्क है तो आप इतने बैग ले सकते हो इस रेशियो में। ओके, 1 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी गाइस ये सारी पूरी 1 मीटर क्यूब। आप अगर रेशियो हमारा 1:3:6 का 1 मीटर क्यूब में आप 4.5 बैग सीमेंट ले सकते हो, 0.45 मीटर क्यूब सैंड ले सकते हो, 0.90 मीटर क्यूब एग्रीगेट ले सकते हो गाइस, जो कि ये थंब रूल है गाइस। आप एस्टिमेट में भी यूज़ कर सकते हो इसे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो। उसका अप्रोक्सीमेट रेट एनालिसिस तो वहाँ पर मिल के आ जाएगा गाइस। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम जो भी हमारी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको पता होता है कि ब्रिक की हमारी साइजेस कौन सी होती है, इसी तरह आप उसका रेट एनालिसिस कर सकते हो। हमारे ब्रिक की साइजेस अगर आपने एज्यूम की 20x10x10, तो उसका क्यूबिक मीटर में हमारा वॉल्यूम आता है गाइस। इसकी पूरी क्वांटिटी हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट की तो हमारा वॉल्यूम आता है 0.002 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब में आपको पता होता है कि 500 विक्स आपको मिनिमम होते हैं 1 मीटर क्यूब में। आपको पढ़ा होगा किताब में कहीं पर भी थंब रूल से 1 मीटर क्यूब में आपको 500 विक्स आते हैं 1 मीटर क्यूब में। ओके, अगर 5% वेस्टेज लिया जाए तो आपको 5% यानी कि 500 + 25 वो आता है हमारा 525। उसी तरह आपको वेट मोटर निकलना है, उसका जो भी प्रोपोर्शन है एज पर प्रोपोर्शन उसके सीमेंट बैग और सैंड निकलनी होती है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर वेट मोटर निकलना है उसका तो टोटल वॉल्यूम माइनस जो भी हमारा 500 विक्स का जो भी वॉल्यूम है वो आपको माइनस करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो भी 1 - 500 इंटू जो भी उसका वॉल्यूम है वो हमने माइनस किया तो वो आता है हमारा 2.305 क्यूबिक मीटर में। जो हमारा फ्रॉग होता है गाइस, यहाँ पर आपको 10% उसका जो भी मोटर है वहाँ पर ऐड करना होता है। इसी तरह आपने 10% उसका ऐड किया तो हमारा आता है 0.253 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर देखते हो आप वेट मोटर जो भी हमारा फ्रॉग का जो भी बीच में जो भी होता है वो ऐड किया तो वो हमारा इतनी क्वांटिटी निकल के आती है गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि आपने यहाँ पर सीमेंट के लिए ड्राई वॉल्यूम लिया था 1.52। ओके, ड्राई वॉल्यूम लिया था हमने इस रेशियो के लिए। उसी तरह आपको ब्रिक के लिए मोटर के लिए आपको 1.25 ये हमारा ड्राई वॉल्यूम लेना है गाइस। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ से। तो अपनी जो भी मेन क्वांटिटीज आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 1.25 इंटू ए और 0.31 क्यूबिक फीट में क्यूबिक मीटर में आ जाएगी गैस। क्यूबिक मीटर का आप क्यूबिक फीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके हमने पहले भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन में क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन और थंब रूल्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं फॉर साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर आपकी आ सकती है आ गई हमारी जो भी 1 मीटर क्यूब के लिए जो भी ब्रिक वर्क के लिए आपको 30% ऑफ ड्राई मोटर लेना होता है गाइस। अगर आपने रेशियो 1:6 यूज़ किया तो आपको सीमेंट के लिए चाहिए 1+6, यानी कि आपको ये जो मीटर क्यूब है यहाँ पर डिवाइड किया हमने तो सीमेंट की क्वांटिटी आती है गाइस /7 इंटू 1.35x। ओके, उसी तरह आप क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल सकते हो 1+6 इंटू 6 करना है जब आप सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हो। वो आती है हमारी 0.27 क्यूबिक मीटर में। अगर इसका क्यूबिक मीटर का ब्रास में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि क्यूबिक मीटर का ब्रास में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पर आपकी जो भी क्वांटिटीज़ है क्यूबिक मीटर की तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्यूबिक मीटर की क्यूबिक फीट में, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको अगर इसकी ब्रास में क्वांटिटी निकालनी होती है कितनी होगी तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू आपको पता है 100 क्यूबिक फीट।
1 ब्रास इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब आता है हमारा, 1 मीटर क्यूब आता है हमारा 0.35 ब्रास आता है। ओके 1 मीटर क्यूब। अगर आपने 0.90 मीटर क्यूब लिया तो अपना 0.90 इंटू 0.35 करना, वहाँ पर आपको ब्रास में मिल जाएगा वो पूरा वेट। तो जब आपको बस डायमेंशन पता होने चाहिए, आप इजीली उसकी क्वांटिटी ब्रास में निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर को लिए निकालना। कॉस्ट एस्टिमेशन करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। इसका कन्वर्जन मेन फैक्टर है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो, एस्टिमेशन निकालते हो तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो भी ब्रिक वर्क होता है सुपर स्ट्रक्चर में उसकी क्वांटिटी कैसे निकाल ली। ओके सैंड सीमेंट की। उसके बाद आरसीसी स्टील में आपको जो भी थंब रूल्स यहाँ पर हमने बताए। पीसीसी वर्क में आपको कौन कौन से रेशियो, यहाँ पर आप डायरेक्टली थंब रूल यूज़ करके यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो गाइज। बस आपको यहाँ पर ड्राई यूनिट लेना है, आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। 30% ऑफ इसका ड्राई यूनिट होता है जब आप ब्रिक वर्क के लिए लेते हो तब। और उसका जो भी पीसीसी में होता है हमारा 1.52 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर, जो भी मीटर क्यूब में क्वांटिटी आती है हमारी वहाँ से। तो ये थंब रूल्स है जो कि आपको आने चाहिए, इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि बेसिक होती है, हर एक सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो गाइस इसी तरह हम देखेंगे प्लास्टरिंग में हम कैसी क्वांटिटी निकाल सकते हो हमारे सीमेंट एंड सैंड के लिए। आपको जो भी प्लास्टर का रेशियो होता है गाइस, मोटर का रेशियो 1:4 होता है। आपको अगर 10 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करना है 12 mm थिकनेस का, तब आपको यहाँ पर वेट वाटर निकालना होता है गाइस। 10 स्क्वायर मीटर इंटू 1.2 डिवाइड बाई 100, वो आती है हमारी क्वांटिटी 0.12 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर हमने mm का जो भी मीटर में कन्वर्ट किया और उसकी थिकनेस निकाल के आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है गाइस। यहाँ पर आपको जॉइंट के लिए 30% उसका ऐड करना होता है गाइस। यहाँ पर हमने 30% ऐड किया तो आते हैं हमारी क्वांटिटी 0.156 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद आपको जो भी ड्राई वाटर है वो आपको 30% ऐड करना होता है गाइस, इसका 30%। ओके यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमको 30% ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको ड्राई वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको 30% जो भी फाइनल क्वांटिटी वहाँ पर 30% ऐड करनी होती है एज पर रूल्स। ओके इस तरह आपको जब आप पीसीसी वर्किंग करते हो वहाँ पर आपको 1.52% लेना होता है। उसी तरह आपको ब्रिक में 1.25% उसका ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है गाइस 1.25%। तो उसी तरह आपको यहाँ पर 30% ऐड करनी होती है उसकी जो भी क्वांटिटीज़ होती है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ड्राई वॉल्यूम निकाल सकते हो 30% ऐड करके। यहाँ पर वो आती है हमारी 203 क्यूबिक मीटर में। और उसके बाद आप वो सीमेंट और सैंड इजीली निकाल सकते हो, उसका रेशियो से मल्टीप्लाई करना और इनटू जो भी उसका रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर इजी वे में आप निकाल सकते हो प्लास्टर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ है वो। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो कि आप इजी वे में उसकी सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाली, स्टील का जो भी परसेंटेज वो निकाला। उसके बाद जो भी ब्रिक वर्क के लिए उसका जो भी वेस्टेज है वो कैलकुलेट किया। पहले ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आते हैं वो कैलकुलेट किया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर के लिए यहाँ पर आपने जो भी बाय इन माइंड बैकअप माइंड होना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए होती है। इसके यूनिट कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। एक थंब रूल्स आपको हम बताते हैं गाइज इसमें हर एक वीडियोस में। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ एस्टिमेशन इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है हर एक टाइम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे। तो प्लास्टर में आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप इजी वे में। आपने देखा प्लास्टर में हमने जो भी सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाली वो आती है हमारी 1.23 बैग्स, और सैंड की क्वांटिटी आती है हमारी 0.162 क्यूबिक मीटर। 0.162 क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको इसका ब्रास में कन्वर्जन करना होता है। आप इस वे में इसका ब्रास में कन्वर्जन कर सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा 2.83
मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 0.353 ब्रास में। आपको बस 1 मीटर क्यूब में दी है क्वांटिटी, यहाँ पर आपको 1 मीटर क्यूब के लिए ब्रास में निकलने हो तो आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.35 से, तो आपको ब्रास में वो क्वांटिटी मिल जाएगी गाइज। इसके पहले भी हमने यहाँ पर डिटेल में वीडियोस बनाए गए जो भी थंब रूल से साइट इंजीनियर के, सिविल इंजीनियर के यहाँ पर डिस्कस किए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी पॉइंटिंग वर्क है उसके बारे में गाइज। यहाँ पर पॉइंटिंग वर्क के लिए आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्रिक वर्क, उसके बाद रैंडम रबर मैसनरी वर्क के लिए आपको रेशियो लिया आपने 1:3 का, तो आपको बस आपको 0.036 यानी कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आपको इतना क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी चाहिए गाइज। आपने 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.036 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लगता है। उसके लिए आपको सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी इसी वे में आप निकल सकते हो। 1:1+3 डिवाइड किया, यहाँ पर 1+3 × 3 किया तो आपको सैंड की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गाइस, जो कि 0.027 आती है। और सीमेंट बैग्स आते हैं हमारे 0.0270 बैग। तो उसी तरह आपको पॉइंटिंग में 2 रूल्स है गाइज। वो 10 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी एरिया आपको ब्रिक वर्क के लिए आपको पॉइंटिंग वर्क करना है तो उसकी क्वांटिटी होती है 0.036 क्यूबिक मीटर। अगर आपको रबल मैसनरी में वर्क किया है आपने तो आपको 110 क्यूबिक मीटर के लिए, स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.076 मीटर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक मीटर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है हमारा। तो हमने अगर मोटर का रेशियो यूज़ किया है 1:3 के लिए तो आपको 0.06 जैसे कि आप 10 स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए, तो आप इजी वे में इसके सीमेंट की और उसके जो भी सैंड की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हो गाइज। सैंड की क्वांटिटी आती है 0.057 और सीमेंट आता है हमारा 0.57 बैग्स, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना है जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा हमारे जो भी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी पीसीसी में होती है, वो ब्रिक वर्क में जो भी ब्रिक्स के नंबर्स होते हैं वो निकाले। उसके बाद जो भी सीमेंट, सैंड की क्वांटिटी होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो निकाले हमने। ये सारे थंब रूल से गए जो कि आपको साइट पे भी इस्तेमाल करने होते हैं। प्लास्टरिंग में देखा हमने, यहाँ पर जो भी ड्राई वेट्स ऑफ सीमेंट है यहाँ पर 30% यूज़ करना है। ओके, 30%, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क में 1.25% लिया, यहाँ पर पीसीसी में हमने 1.52 क्यूबिक मीटर लिया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ये थंब रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर आपने पॉइंटिंग वर्क में 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपने 0.0636 और रबल मैसनरी होती है तो आपने 0.076 मीटर क्यूब का कंक्रीट वॉल्यूम लिया हमने, जो कि थंब रूल से गए जो कि आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्लोर फिनिश में। अगर फ्लोर फिनिश में देखा जाए तो आपको जो भी फ्लोरिंग के फिनिश में होते हैं 10 स्क्वायर मीटर में आपको निकालने क्वांटिटी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 स्क्वायर मीटर में आपको 5% वेस्टेज उसमें ऐड किया तो 10.5 स्क्वायर मीटर वो होती है वो। उसके बाद आपको क्वांटिटी ऑफ मोटर निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर, और इसका रेशियो आपने लिया 1:6। आपने अगर इसकी थिकनेस लिए 20 mm तो आपको उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में 0.2 क्यूबिक मीटर। ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको एक थंब रूल से गाइस, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको 1.3 यानी कि 30% आपको ऐड करना होता है। उसी तरह आपने 30% ऐड किया तो आपको 0.28 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26 डिवाइड बाई जो भी रेशियो हमने, यहाँ पर आप इजी वे में निकाल सकते हो गाइस। फ्लोर फिनिश में आपने जो भी क्वांटिटी है सीमेंट, सैंड के लिए प्रोपोर्शन आपने यूज़ किया जो भी 1:6 का है, उसके जो भी सीमेंट रिक्वायर्ड फ्लोटिंग के लिए आपको 1.5 mm का थिकनेस का सीमेंट चाहिए होता है। आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए डिवाइड बाई 1+6 वो आती है
0.037 इंटू 30 किया है। यहाँ पर 30 यानी कि आपको यहाँ पर 30 यहाँ पर देख सकते हो आप 1 मीटर क्यूब के कंक्रीट सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 30 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। इसीलिए आपने 30 से मल्टीप्लाई किया। 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 30 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। इसी तरह हमने यहाँ पर 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है गाइज। तो यहाँ पर आप इजी वे में इसका सीमेंट क्वांटिटी आता है हमारा सीमेंट 1.1 बैग्स, और उसको फ्लोटिंग के लिए अलग सीमेंट लगता है, वो आपने 15 mm 1.5 mm थिकनेस लिया। वहाँ पर आपकी हमारी 0.45 बैग्स ऑफ सीमेंट टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिया, तो आपको A+A किया तो आपने आते 1.56 बैग्स क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। यानी कि सैंड की क्वांटिटी आप जब इसका टोटल वॉल्यूम से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपकी सैंड की क्वांटिटी आती है 0.25 मीटर क्यूब। आपको पता है मीटर क्यूब का कन्वर्जन ब्रास में कैसे किया जाता है, तो इसी तरह आप ब्रास में निकाल सकते हो इसकी क्वांटिटी इजी वे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ब्रास में कन्वर्जन करना जब आप रेट एनालिसिस करते हो हर एक चीज़ का। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी टाइल्स होते हैं मैंगलोर टाइल्स रूफ, यानी कि आपने अगर 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी, तो आपको टाइल्स के साइजेस पता होने चाहिए। यहाँ पर दिया है साइजेस 41/24 सेंटीमीटर, कवर एन एरिया 32/21 सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड बाय वन टाइल्स का एरिया होता है हमारा 32/21 सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो। एरिया टू बी कवर्ड, एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप, तो ओवरलैप करके आपको जो भी रूफ के लिए ये कंडीशन है गाइस, रूफ के लिए आपको ओवरलैप करना ज़रूरी है गाइस। उसमें 10% का ओवरलैप लिया तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस। एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये बेसिक चीज़ है गाइस, ओवरलैप रूफ में चलता है गाइस। तो आपको 10 स्क्वायर मीटर में उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस, जो कि आती है हमारी एरिया टू बी कवर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप, जो कि आती है हमारी 10 डिवाइड बाय ए, वो आती है हमारी 148 यानी कि 149 नंबर्स। लेंथ ऑफ रीच 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस जब आप रेट एनालिसिस करते हो। तो अभी तक आपने देखा टाइल्स के लिए, फ्लोर फिनिश के लिए, प्लास्टर के लिए, पॉइंटिंग के लिए ब्रिक वर्क में कौन सी क्वांटिटी होती है, उसके बाद ब्रिक के लिए ब्रिक वर्क में सीमेंट और सैंड का रेशियो कैसे निकालते हो। उसके बाद हमने देखा आरसीसी में हमारे जो भी परसेंटेज ऑफ स्टील होती है। उसके बाद पीसीसी में देखा हमने सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइस। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक
का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो, आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए गए, जो कि आप यूएससी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंड बुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइज़। यहाँ पर आर आगर का एमसीक्यू टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइज़, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है वो जनरली 10 to 15% चार्जेस होता है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद जो भी हम क्वांटिटी और लेबर्स की रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, जैसे कि लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट वर्क, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर फाउंडेशन, ऑर्डिनरी सॉइट, डिस्पोजल अप टू लीड एंड लिफ्ट का कंसेप्ट होता है। लीड यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस, लिफ्ट यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस। वैसे कि आपको 10 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए आपको मेल मजदूर 5 और फीमेल मजदूर 4 10 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी के लिए। इसी तरह आपको सीमेंट कंक्रीट के लिए 10 मीटर के लिए चाहिए मेसन 1 नंबर, मजदूर मेल और फीमेल 6 और 10, 20-30 2 नंबर। 10 मीटर स्क्वायर के लिए मिनिमम क्वांटिटी है गाइस, उससे आपको 10 मीटर स्क्वायर का वर्क पूरा फाइनल हो जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है गाइस ये चीज़ें भी। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस आपने, 10 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी है, मगर यहाँ पर नहीं लिखा कि कितने डेज में वर्क होना चाहिए। तो ये पर डे के हिसाब से वर्क है गाइस। ओके, पर डे में आपको इतनी क्वांटिटी, इतनी लेबर हो जाएगी, तो पर डे में वो आपका काम पूरा कर देंगे। जैसे कि आप लेइंग ऑफ आरसीसी वर्क 10 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी आरसीसी वर्क, उसके लिए चाहिए मेसन फीमेल मजदूर 20 मेल मजदूर, तो 2 नंबर्स यहाँ पर देख सकते हो नंबर। जैसे कि आपको एक दिन में काम करना है 10 मीटर क्यूब का आरसीसी का, तो आपको इतने लेबर्स चाहिए गाइस, पर डे के हिसाब से यहाँ पर दिए। उसी तरह आपको सेंटरिंग ऑफ स्लैब करना हो तो 10 मीटर्स के लिए चाहिए, 10 मीटर क्यूब के लिए कारपेंटर 4 नंबर्स, फीमेल मेल मजदूर 4 नंबर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस जब आप एस्टिमेशन करते हो, रेट एनालिसिस करते हो। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक एस्टिमेशन इंजीनियर को जानना। अगर आप साइट इंजीनियर हो, आपका खुद का बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, तो आपको ये क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। जब आप घर डिज़ाइन करते हो, प्लानिंग करते हो उसका, तो उसका रेट एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप फ्रेशर भी हो, आपके कुछ प्रोजेक्ट हो, तो आपको अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन दिया हो, उसका एस्टिमेशन पूरा निकालना आना चाहिए गाइस। उसकी जो भी क्वांटिटी है वो आपको निकालनी आनी चाहिए गाइस। वो आपको डिग्री में तो नहीं सिखाते डिटेल में, आप जब साइट पे जाते हो तभी आपको वो डिटेल में सीखना पड़ता है गाइस। तब आपको एक्सपीरियंस मांगते हो, एक्सपीरियंस इतना है आपको साइट वर्क का, तब आपको प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आती है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी आरसीसी वर्क हो, सेटरिंग वर्क हो, सेंटरिंग वर्क हो, इसमें जो भी 1 डे के हिसाब से आपको 10 मीटर क्यूब का अगर वर्किंग करना हो तो इतने मजदूर लेबर चाहिए आपको। जैसे कि बाइंडिंग ऑफ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट आरसीसी वर्क 1 क्विंटल के लिए आपको बार बेंडर्स और मजदूर एक होगा, जो भी चलेगा। 1 डे के हिसाब से आपको ये वर्किंग मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ रेट्स है गाइस, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, लाइम, ग्लास, ब्रिक्स, स्टोन बैलास्ट। तो यहाँ पर आपको हर एरिया में डिफरेंट रेट मिलेगी गाइस, जो कि डिफरेंट सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, विलेज में अलग अलग रेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आपने क्वालिटी में लिया अंबुजा सीमेंट, पेन्ना सीमेंट, अपना जो भी अल्ट्राटेक सीमेंट है, तो इसके रेट अलग अलग होते हैं। आपको पता है ये चीज़, अलग अलग क्वांटिटी की क्वालिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, कोर्स रबल स्टोन मैसनरी 10 मीटर क्यूब के लिए आपको इतनी क्वांटिटी, इतने लेबर चाहिए, मैन पावर इतनी चाहिए आपके पास 1 डे के लिए। उसके बाद ब्रिक वर्क हो अपना 10 मीटर क्यूब के लिए
तो आपको 10 नंबर्स ऑफ मेसन चाहिए, मजदूर चाहिए, इतने फीमेल मजदूर, तो ये सारी क्वांटिटी चाहिए आपको। उसके बाद आपको फ्रेम ऑफ डूअर्स, अगर आपको 0.18 मीटर क्यूब का वर्किंग करना हो तो आपको पर डे के हिसाब से इतने तो लोग चाहिए आपके पास। उसके बाद पैनल सेटर वर्क 12 प्लास्टर के लिए 100 मीटर क्यूब के लिए आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए लेबर के लिए। उसके बाद कलर वॉशिंग, सीमेंट मोटर, सीमेंट पॉइंटिंग, उसके बाद वुड स्टील। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। तो यहाँ पर मैं पूरा डिस्कस नहीं करने वाला, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए, साइट इंजीनियर के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी लेबर रेट है एड्स पर 10 मीटर क्यूब के लिए, या फिर हम कितने हेड मेसन, मेल मजदूर, फीमेल मजदूर, बिस्ती, पॉलिशर, स्कैफोल्डिंग में। तो यहाँ पर आपको आरसीसी वर्क, लाइम सीमेंट कंक्रीट वर्क, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क, 10 मीटर क्यूब के लिए आपको ब्रिक वर्क में अगर वर्क होता है तो आपको 7 मेसन चाहिए, मेल मजदूर 7 चाहिए, बॉयज़ 7 चाहिए, बिस्ती 7 चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एस्टिमेशन करते हो एक बिल्डिंग का, एक वर्क का। ओके, तो एज रिक्वायरमेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए ये भी आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका जो भी रेट एनालिसिस है इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप इजीली, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ। ओके, यहाँ पर भी कितने लेबर्स चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ चाहिए 10 मीटर क्यूब के लिए, 100 मीटर क्यूब के लिए। अगर आपका सीमेंट फ्लोरिंग वर्क हो, टाइल वर्क हो, यूसीआर हो, ब्रिक वर्क हो, सीमेंट वर्क हो, फाउंडेशन हो, तो आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर 100 मीटर क्यूब का अगर आपका टाइल वर्क हो मीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए मेसन 1 डे के हिसाब से कितने चाहिए। ओके, पूरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, आपका हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, आपको आनी चाहिए उसकी फिनिशिंग में। ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर आपको पता होनी चाहिए गाइस। फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी मार्केट रेट से मटेरियल एंड लेबर। उसके बाद सीमेंट अपना जो आता है 300 to 350 पर बैग। सैंड आता है हमारा 640 क्यूबिक मीटर। ओके, तो उसके बाद आपका सीमेंट सैंड तो हमारा ब्रास में आता है। ओके, 1100 स्क्वायर क्यूबिक फीट में। 100 क्यूबिक फीट के लिए अपना 1 ब्रास होता है गैस। यूनिट कन्वर्जन का वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, वहाँ पर हमने बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखा है। यहाँ पर हो गया सीमेंट, सैंड। ओके, वहाँ पर आपको ब्रिक्स चाहिए सेकंड क्लास की, अगर आपको चाहिए तो 2500 रुपये में आपको 1000 नग अभी तो नहीं मिलेगा आपको, 5000 में आपको 1000 नग मिल जाएगी गाइस। ओके, जो कि पुराने रेट से यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो इसमें। उसके बाद माइल्ड स्टील चाहिए जो कि टन में होता है, वो 49,000 पर टन मिल जाएगा अभी फ़िलहाल, उसके रेट अलग अलग है। ओके, यहाँ पर सैंड जैसे कि क्यूबिक मीटर में आता है, लाइम, टीक वुड, साल वुड, ग्लास 3 mm थिकनेस। उसके बाद ब्रिक पाउडर, ब्रिक ब्लास्ट, स्टोन ब्लास्ट, स्टोन एग्रीगेट जो कि आता है हमारा 640। बाइंडिंग वायर अभी 40 तो नहीं रहेगा, अभी 70 का रेट है गाइस। ओके, 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। टाइल्स, यहाँ पर टाइल्स का भी रेट चेंज है गाइस। उसके बाद पॉलिश स्टोन, स्कैफोल्डिंग, वाइट सीमेंट। उसके बाद जो भी ग्लास टाइल से, एसी सीट से, मोसेक्स टाइल से, तो ये सारी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए, क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, जो कि एक लेबर आपको कितने दिन में कितना वर्क कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो सीमेंट कंक्रीट के लिए 4 मीटर क्यूब वर्क कर सकता है एक मेसन। ओके, उसके बाद आरसीसी वर्क हो जिसका रेशियो, मिक्सिंग रेशियो 1:2:4 हो,
वो 3.25 मीटर क्यूब वर्क एक दिन में, अगर एक दिन अपना 8 आवर का होता है डेली, तो एक मेसन आपको इतना वर्क करके दे सकता है गाइज। उसके बाद ब्रिक वर्क इन अ फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवर 1.4 मीटर क्यूब पर मेसन। उसके बाद ब्रिक वर्क इन अ सुपर स्ट्रक्चर 1.25 मीटर क्यूब पर मेसन। हाफ ब्रिक पार्टीशन वाल 4 इंचेस की वाल होती है, उसका 7 स्क्वायर मीटर पर मेसन। आरसीसी इन स्लैब 1 मीटर क्यूब पर मेसन। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस आपको, एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। जब आप रेट एनालिसिस करके हो तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि जब आप एस्टिमेशन निकालते हो हर एक चीज़ का, तब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट लेबर की कितनी होनी चाहिए। ओके, और कौन कौन से वर्क की आपको ज़रूरत होती है एक साइट के लिए, एक सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के लिए। जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। ओके, इसमें मेसन कितने लगने वाले, कौन कौन से वर्क आपको कंप्लीशन करने होती है। उसके बाद एक प्राइमरी का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको क्रिटिकल पाथ मेथड और बहुत सारी चीज़ें वो आपको वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है साइट के लिए। वर्क एक्टिविटीज़ होती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो कि आपको उस टाइम में कंप्लीट करके ही देनी होती है गाइज। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी क्वांटिटी ऑफ वर्क में देखा जाए तो डीपीसी के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 25 की डीपीसी हो तो आपको 12.5 मीटर स्क्वायर पर मेसन आपको कंप्लीट करके देगा एक दिन में। उसके बाद 200 यानी कि 2 सेंटीमीटर की डीपीसी हो विथ सीमेंट मोटर तो आपको 20 स्क्वायर मीटर का वर्क डन हो जाएगा एक दिन में। उसके बाद मैसनरी हो, एस्लैर मैसनरी, ब्रिक ऑन फर्स्ट फ्लोर सीमेंट मोटर। उसके बाद 7.5 की टाइल्स फ्लोरिंग हो तो आपको 20 स्क्वायर मीटर एक लेबर आपको कंप्लीट करके देगा एक मेसन। उसके बाद मैंगलोर टाइल्स रूपिंग 20 मीटर स्क्वायर एक मेसन के लिए। कोरिगेटेड जीआई रूपिंग सीट हो तो 10 स्क्वायर मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। उसके बाद आपका अगर वाइट वॉशिंग हो, कोट हो, पेंटिंग के लिए प्राइमर यूज़ करते हो, पुट्टी वर्क हो, उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है लेबर की, यहाँ पर देख सकते हो आप एक दिन में कितना क्वांटिटी वो कंप्लीट कर सकता है। सिंगल कोट के लिए वो 133 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 ब्रास अपना कंप्लीट कर सकता है एक दिन में। उसके बाद अपना डबल कोटिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए आपको सीमेंट पेंट टू न्यू सीमेंट प्लास्टर 20 मीटर क्यूब पर पेंट के हिसाब से कर सकते हैं वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि आपको साइट पे जाने के बाद आपको मालूम हो जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक फ्रेशर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको आना चाहिए ये चीज़ें, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके साथ साथ आपको जो भी लेबर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें 1 डे के हिसाब से आपको, अगर 10 क्यूबिक मीटर का वर्क हो तो आरसीसी का वर्क हो तो आपको हेड मेसन कितने चाहिए, मजदूर कितने चाहिए, बिस्ती कितने चाहिए। ओके, ब्रिक वर्क जो आपको 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितने हेड मेसन चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इसकी क्वांटिटी आपको पास होनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो। ओके, उसके बाद आपको प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग वर्क हो तो, फिनिशिंग वर्क हो तो, उसके बाद आपको अगर यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि अलग 8 आवर के लिए 1 डे के लिए क्वांटिटी निकाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो, इसका एस्टिमेशन निकालते हो, कॉस्टिंग करते हो, तब इम्पोर्टेंट होती है। उसके रेट तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो गई, मगर इसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी गाइस। एक दिन में इतना ही लेबर वर्क कर सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता गाइस। ओके, रेट एनालिसिस के आपका जो भी एरिया का रेट हो, आप अगर सिटीज़ में हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, विलेज में हो, तब आपके रेट में चेंजेस होंगे, मगर उसका जो भी 1 डे का वर्क है वो तो सेम रहने वाला है गाइस। एक चीज़ ध्यान में रखना, और उसके यूनिट भी सेम रहने वाले हैं। बस आपको रेट एनालिसिस से मल्टीप्लाई करके आपको उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी गाइस। तो बस यहाँ पर रेट चेंज होने वाला है,
बाकी क्वांटिटी सेम रहेगी, यूनिट सेम रहेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, मैन पावर सेम रहेगी गाइज। ये चीज़ आप ध्यान में रखना गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है जानना। ओके, यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस आपके रेट जो भी आपके एरिया लोकल एरिया के ऊपर है वो चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि लमसम अमाउंट में होती है, वर्किंग में होती है। आपको अगर अर्थवर्क करना है एक्सकवेशन के लिए, उसमें लीड 50 मीटर और लिफ्ट 1.5 मीटर है, तो आपको 2.75 मीटर्स क्यूब के लिए एक मजदूर कर लेगा वो काम। एक मजदूर अपना 2.75 मीटर क्यूब की क्वांटिटी निकाल सकते हैं वहाँ से। अगर आपको एक्सकवेशन में आपको देख सकते हो, अगर आपको हार्ड सॉइल हो, यहाँ पर आपको नॉर्मल सॉइल थी, हार्ड सॉइल हो तो आपको 2.10 मीटर क्यूब एक मजदूर कर सकता है एक दिन में। यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल के लिए 2.75, हार्ड सॉइल के लिए आपको 2.10 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी लेनी है गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप रेट एस्टिमेशन निकालते हो, रेट एनालिसिस करते हो एक प्रोजेक्ट का, एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ओके, उसके बाद जब आप सैंड फिलिंग, इनफ लेंथ, कंसोलिडेशन एंड ड्रेसिंग, आपको 4 मीटर क्यूब के लिए एक मजदूर चाहिए गाइज। आप पहले क्वांटिटी निकालना, अपनी क्वांटिटी कितनी है, 100 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब, उसके हिसाब से आपको कितने मजदूर चाहिए एक दिन में वो आप निकाल सकते हो इसीलिए। ओके, पहले तो आपको इसकी सबकी क्वांटिटी निकालनी होगी। आपको अगर ब्रिक वर्क करना है, हाफ ब्रिक वर्क करना है, तो आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 100 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब। उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी निकाल के आपको एक दिन में आप कितना वर्क करते हैं, कितने लेबर, उसके हिसाब से आपको 100 मीटर क्यूब के लिए कितने लेबर चाहिए, जिसके आपने आरसीसी में देखा है यहाँ पर 3.25 मीटर क्यूब पर मेसन करता है एक दिन में। उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी अगर 100 मीटर क्यूब है तो आपको कितने लेबर चाहिए और कितने दिन में एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको, वो आपको डिसाइड कर सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग में। जब आप प्लानिंग करते हो उसमें ढेर सारी चीज़ें आती है, वर्किंग आती है, आरसीसी, ब्रिक वर्क, फिनिशिंग वर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, टाइल्स। तो वहाँ पर आपको कितने लेबर एक दिन में कंप्लीट करता है वर्क, एक दिन में आपको वर्क कितना, एक दिन में उसका आउटपुट कितना होता है एक लेबर का, एक मेसन का, एक मिस्त्री, एक मजदूर का कितना आउटपुट होता है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पर सिंगल लेयर ब्रिक के लिए आपको विथ रैमिंग एंड ड्रेसिंग के लिए आपको 9 स्क्वायर मीटर के लिए एक मजदूर चाहिए। उसी तरह आप उसका रेट निकाल सकते हो। अगर आपका वर्किंग 2000 स्क्वायर मीटर का है तो आप उसके कितने दिन लगने वाले हो वो इजीली निकाल सकते हो और उसका रेट एनालिसिस भी कर सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक एस्टिमेशन इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप एस्टिमेशन करते हो, बिलिंग करते हो। बस आपको यहाँ पर रेट अलग अलग हो गए, बस क्वांटिटी सेम रहेगी। उसका जो भी आउटपुट होता है मजदूर का, मेसन का, वो एक दिन के लिए सेम ही रहने वाला है गाइस। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। बस आपके लोकल एरिया के रेट चेंज होने वाले हैं, बाकी तो सेम ही रहने वाला है। उसके जो भी फैक्ट्स है, उसकी क्वांटिटी है सेम ही आप लेंगे, क्वांटिटी अलग हो सकती है आपकी प्रोजेक्ट में। बस आपके जो रेट्स है ये चेंज होने वाले हैं गाइज। ओके, अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से आपको ये रेट चेंज होने वाले हैं, जो कि चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अलग अलग रेट आप अगर मेट्रो सिटीज़ में, सिटीज़ में, विलेज एरिया में, तो रेट चेंज होगी। बस आपकी क्वांटिटी और लेबर का जो आउटपुट है वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका 10 क्यूबिक मीटर का वर्क हो तो आपको 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूबिक मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3.28 स्क्वायर फीट होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि हमने इसके पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर देख सकते हो 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा 2.83 मीटर्स क्यूब में। ओके, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 3.28 मीटर स्क्वायर फीट। ओके, यहाँ से आपको 3.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.28, तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी क्यूबिक मीटर में। ओके, यहाँ पर क्यूबिक मीटर में है तो आपको 35.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 35.28।
तो उसके बाद आपको क्वांटिटी मिल जाएगी 30.28 क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में 10 क्यूबिक मीटर के लिए। आप जब रेट एनालिसिस करते हो गाइज, उसकी जो भी इम्पोर्टेंट आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि कई बार यूनिट आपके क्यूबिक फीट में लिए जाते हैं, क्यूबिक फीट से ब्रास में लिए जाते हैं कई यूनिट। तो आपको अगर आरसीसी वर्क एक्सकेवेशन में जो भी यूनिट कन्वर्जन है वो मेन होता है गाइज। आपको लेबर तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितने हो गए हो। यहाँ पर आपको 10 क्यूबिक मीटर का कन्वर्जन करना है तो आपको 35.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 इंटू 35.28 यानी कि अपना 352 क्यूबिक फीट में आ जाएगा वो। ओके 352 क्यूबिक फीट में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। जब आप एक रेट एनालिसिस करते हो, आप क्वांटिटी निकाल कर उसको जो भी कितने लेबर चाहिए वो आप निकाल सकते हो, तब आपको यूनिट कन्वर्जन मेन होता है गाइज। आपको यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें ध्यान में रखनी होती है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा जो भी 2.83 मीटर क्यूब में। ओके उसके बाद आपका 1 मीटर क्यूब में देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 1 डिवाइड बाय जो भी हमारा ब्रास है 2.83 वो आता है हमारा 0.353 ब्रास में आता है वो। ओके हमारा 1 ब्रास होता है गाइज, जो कि आप देख सकते हो 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा 100 क्यूबिक फीट में। 100 क्यूबिक फीट इक्वल टू 1 ब्रास होता है गाइज हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अगर कोई क्वांटिटी निकालनी हो तो आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, यूनिट कन्वर्जन मेन फैक्टर होता है गाइज एक रेट एनालिसिस के लिए। तो गाइज जब आप रेट एनालिसिस करते हो एक बिल्डिंग के लिए या फिर कोई भी सिविल वर्क के लिए, आपको कितनी लेबर चाहिए हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप इजी वे में इसका जो भी रेट एनालिसिस है वो कर सकते हो, मगर आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि 10 स्क्वायर मीटर में होता है हमारा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10.76 क्यूबिक फीट स्क्वायर फीट में। ओके अगर वही ब्रास में निकाला जाए तो आपको 10/10 इक्वल टू होता है हमारा 100 स्क्वायर फीट, यानी कि 1 ब्रास होता है हमारा। ओके 1 ब्रास की क्वांटिटी गाइस है। तो इसी तरह आपको अगर 10 मीटर स्क्वायर मीटर में निकालना हो तो आपको इजी वे में निकाल सकते हो। जैसे कि आपको वहाँ पर 10 इंटू 10.76 करना पड़ेगा, वो ब्रास में स्क्वायर फीट में आ जाएगा गाइज। तो आप इजी वे में उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो गाइज। जैसे कि अपना कोई भी एक डंपर हो या फिर हमारा जो भी एग्रीगेट का साइजेस वाला कोई भी एक ट्रैक्टर ट्रक हो, तो उसकी हाइट आप इजी वे में निकाल सकते हो गाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक कोई भी टेम्पो हो, इसका कोई भी आप इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट देख लेना, LBH यानी कि इसकी जो भी हाइट है या फिर डेप्थ है यहाँ पर H। ओके अगर देखा जाए तो यह हमारा इसका लेंथ होगा 16 फीट, ब्रेथ होगा हमारा 8 फीट और उसकी हाइट होगी हमारी 5 फीट। तो आपको आ जाएगा ये 10 इंटू 16 इंटू 8, यहाँ पर देख सकते हो आप 16 इंटू 8 इंटू 5 आता है हमारा 640 स्क्वायर फीट। ये आता है गाइज हमारा 640 क्यूबिक फीट में आता है गाइज। ओके फीट क्यूब में 640 क्यूबिक फीट में आता है। अगर आपको इसका ये कितना ब्रास हो सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 100 क्यूबिक फीट के लिए एक ब्रास है गाइज। यहाँ पर अपना हो जाएगा डिवाइड बाय 100 किया तो यहाँ पर 6.40 ब्रास हो जाएगा गाइज ये। अगर इसकी क्वांटिटी आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी हो तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.353 ब्रास होती है और 1 ब्रास होता है हमारा 2.83। ये अपना इतना ब्रास है, आपको मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है गाइस। मीटर क्यूब में कितना होगा तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.35 से मल्टीप्लाई करके गाइस। तो यहाँ पर
दो मेथड है गाइज। यहाँ पर 6.4 इंटू आप जो कर सकते हो मीटर क्यूब के लिए, यहाँ पर 6.2 इंटू 0.35 जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ पर आपको मीटर क्यूब में आ जाएगी उसकी क्वांटिटी। यहाँ पर देख सकते हो आप 2.24 मीटर क्यूब, 2.24 मीटर क्यूब। और एक 6.4 डिवाइड बाय हम 2.83 कर सकते हो इसके, जैसे कि आपको आ जाएगी उसकी क्वांटिटी 6.4 डिवाइड बाय 2.83, 2.26। ओके, तो सेम ही गाइज आती है 2.24, 2.26 मीटर क्यूब में। तो सेम है गाइज 6.4 ब्रास इक्वल टू 2.26 या 2.24 मीटर क्यूब। तो ऐसे हम रेट एनालिसिस करते हैं गाइज। तो गाइज एक इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कौन सी भी क्वांटिटी आपको एल इंटू बी इंटू डेप्थ इसका डायमेंशन मालूम है, आपको पता है, तो आप इजीली इसका ब्रास में और मीटर क्यूब में और क्यूबिक फीट में इसका कन्वर्जन निकाल सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो गाइज। इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए एक यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मालूम है कि ये टावर में अपने कितने लेबर कितना वर्किंग करते हो, उनका वर्क आउटपुट आपको पता होता है, मगर आपको यूनिट कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर सीमेंट मोटर के लिए 20 स्क्वायर मीटर लिया है पर मेसन के लिए। 20 स्क्वायर मीटर यानी कि 20 इंटू 10.76 हो गया हमारा, स्क्वायर फीट में आ जाएगा, और 215 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तो 215 स्क्वायर फीट के लिए आपको, तो फ्रेंड्स इसके पहले भी हमने जो भी यूनिट कन्वर्जन है उसके ऊपर वीडियोस बनाए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने यूनिट कन्वर्जन, क्यूबिक फीट, एकड़, गुंटा, हेक्टर के कन्वर्जन लिए, यूनिट कन्वर्जन लिए, थंब रूल्स डिस्कस किए वहाँ पर। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 43,560 स्क्वायर फीट हमारा 1 एकड़ होता है। उसी तरह आपका 40 गुंटा इक्वल टू 1 एकड़ होता है। उसी तरह आपको 2.98 हेक्टर इक्वल टू हमारा 1 हेक्टर होता है गाइज। 98.2 गुंटा इक्वल टू 1 हेक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जेंस आपको पता होने चाहिए। इसका वीडियो चाहिए तो मैं इसका लिंक प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा गाइज। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना एक बार, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो इसी तरह आप हर एक चीज़ का यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। आपको क्वांटिटी पता होती है, उसका आउटपुट पता होता है, कितने लेबर मेसन चाहिए वो आपको पता होते हैं। अगर ब्रेक वर्क चाहे तो 1.25 मीटर क्यूब यानी कि आप पुनः कितना वर्किंग होगा 1.25 मीटर क्यूब। यहाँ पर देख सकते हो आप 1.25 के लिए आपको 1.25 इंटू जो भी आपको ब्रास में करना है तो 1.25 इंटू हाउ मैनी ब्रास आप निकाल सकते हो यहाँ पर 1.25 मीटर क्यूब, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 0.35 इंटू 0.35 किया तो आपको आ जाएगा 0.43 आने की, यानी कि अपना हाफ ब्रास आ जाएगा 0.50। तो हाफ ब्रास के लिए आपको एक मेसन चाहिए, जो कि ये टावर में आपको हाफ ब्रास अपना ब्रिक वर्क ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट करके देगा गाइस, 1.5 ब्रास। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक ब्रास इक्वल टू होता है 100/100, 10/10 इक्वल टू 1 ब्रास होता है हमारा 100 क्यूबिक फीट। उसी तरह आपको 100 स्क्वायर फीट भी 1 ब्रास कहा जाता है। उसकी तरह आपको ये लेंथ डायमेंशन पता हो तो आपको हर एक चीज़ आती है गाइस। आपको पता है कि 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा वो 2.83 मीटर क्यूब में, 2.83 मीटर क्यूब। इसी तरह आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 1 ब्रास इक्वल टू हमारा यहाँ पर अगर सीसी फ्लोरिंग निकालनी है तो 12.50 डिवाइड बाई 2.83, 12.5 डिवाइड बाई 2.83 तो अपना कितना 4.41 ब्रास आ जाएगा यहाँ पर गाइज। तो आपको ये रेट एनालिसिस के साथ साथ यूनिट कन्वर्जन भी आपको आने चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज।
और बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाए, जैसे कि हमने कितने लेबर कितने वर्किंग आवर्स में कितना वर्क करते हैं वो हमने देखा गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना गाइस। हमने रेट एनालिसिस के टाइम जो भी उनके जो भी प्राइजेस देखे थे, उसके बाद उनके जो भी पर डे के हिसाब से वो कितने लेबर चाहिए, कितने वर्किंग क्वांटिटी निकाल सकते हो, वो हमने देखा गाइज। अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और आने वाली वीडियोस में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल्स है, कॉलम बीम स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। तो फ्रेंड्स आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइस। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइस, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो गाइस। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइस इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइस अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो।